मूवी के शुरू में हम एक लेडी केडी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि केडी का पति उसको बगैर बताए कहीं पर चला गया था। अब केडी अपने पति के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है लेकिन इस बात का कोई भी फायदा नहीं था और केडी एम्बेसी आई थी अपने पति का पता लगवाने। यहाँ पर ऑफिसर उसे पुलिस में इन्फॉर्म करने के लिए कहती है। केडी ऑफिसर को बताती है कि वो और उसकी बेटी अकेली रहती है, इस वजह से उसने पुलिस में जाने का रिस्क नहीं लिया। तो एम्बेसी वाले कहते हैं कि उसके पति का पता जरूर लगाएंगे। दरअसल केडी एम्बेसी इसलिए आई थी क्योंकि वो 1 महीने के बाद अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करने वाली थी, लेकिन उसका पति अचानक ही गायब हो गया। अब केडी इस बात को समझ गई थी कि उसका पति अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर चला गया। कुछ महीने गुजर गए थे लेकिन केडी के पति की कोई भी खबर नहीं आती और हम यहाँ पर केडी की बेटी लीजा को देखते हैं। लीजा केडी को जगाने आती है ताकि उसकी मदर उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाए, लेकिन केडी अपनी बेटी लीजा को कहती है कि उसका काम करने का बिल्कुल मूड नहीं है और ये बात सुनकर लीजा खुद से ब्रेकफास्ट बनाने लगती है, लेकिन केडी उसको देखकर उठ जाती है और ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। इसके बाद उसे स्कूल ड्रॉप करती है और कहती है कि वो उसे लेने आ जाएगी। इसके बाद केडी अपने जॉब पर चली जाती है। वो एक केमिकल फैक्ट्री में जॉब करती है। वहाँ पर वो एक एम्प्लॉय पैको को देखती है। अब केडी को पैको काफी अच्छा लगने लगा था और पैको को ये बात पता चल गई थी कि केडी उसको देखती है और लंच के टाइम पैको केडी के पास जाता है और खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है। जब केडी पैको के पास से आती है तो उसको पता चलता है कि उसको ओवर टाइम करना पड़ेगा क्योंकि उसने काफी ज्यादा टाइम पैको के पास गुजार दिया था। इसलिए केडी लीजा के पास बहुत लेट पहुंचती है। जब दोनों घर पहुंचती हैं, तो केडी लीजा को सुलाने के लिए ले जाती है, लेकिन लीजा अपनी मॉम के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा अकेला फील कर रही थी, लेकिन वो इस बारे में अपनी मॉम को नहीं बताती। अगले दिन भी यही रूटीन चलती रहती है। अब पैको केडी के पास आता है और उसके डेट के बारे में पूछता है। उधर लीजा का कोई फंक्शन था जिसके लिए उसको प्रैक्टिस करनी थी, लेकिन केडी लीजा को इग्नोर करके पैको के साथ डेट पर चली जाती है। यहाँ पर पैको अपने बारे में सब कुछ बताता है और केडी अपने बारे में सब कुछ बताती है कि उसका पति काफी महीने पहले उसको छोड़कर चला गया था और पैको को अपनी बेटी लीजा के बारे में भी बताती है। इसके बाद पैको केडी के घर आता है और वहीं पर टाइम स्पेंड करते हैं। अगली सुबह केडी और पैको नाश्ता कर रहे थे और लीजा वहाँ पर आ जाती है और केडी लीजा को पैको से इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन लीजा वहाँ से कुछ कहे बगैर चली जाती है। केडी लीजा के पास जाती है और उसको बताती है कि वो पैको के साथ न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकती है। पैको और केडी दोनों साथ रहने लगे थे और वो सब लाइफ में बहुत ज्यादा खुश थे। केडी और पैको इसी तरह साथ फैक्ट्री जाते हैं और साथ ही वापस घर आते हैं। इसी तरह उनकी लाइफ गुजर रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ महीने बाद केडी को एक बेबी बॉय होता है। वो बेबी बॉय का नाम दोनों रिक्की रखते हैं। अब रिक्की के आने के बाद केडी फैक्ट्री नहीं जाती और पैको इसी तरह उन सब का ख्याल रख रहा था। एक दिन पैको घर बहुत लेट आता है। केडी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। जब पैको घर आता है तो केडी उससे पूछती है। पैको उसको बताता है रिक्की के रात भर रोने की वजह से वो सो नहीं पाया, इसलिए वो फैक्ट्री में ही सो गया। केडी और पैको दोनों डिसाइड करते हैं कि वो एक दिन फैक्ट्री जाएंगे और जो घर पर रुकेगा वो रिक्की का ख्याल रखेगा। फिर इसी तरह एक दिन केडी फैक्ट्री जाती है और घर पर पैको रिक्की का ख्याल रखता है। जब केडी फैक्ट्री से वापस आती है तो रिक्की के कपड़े बदलवाने के लिए उसे ले जाती है। वो इसी तरह रिक्की के पीठ पर कुछ निशान को नोटिस करती है और वो इस बारे में पैको से पूछती है, लेकिन वो इसको कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। एक दिन रिक्की बहुत ज्यादा रो रहा था और केडी उसके पीठ पर उसी निशान को नोटिस करती है जो कि बहुत ज्यादा बड़े हो गए थे। केडी ये सोचती है कि वो फैक्ट्री चली जाती है तो पैको पीछे रिक्की को मारता है। ये बात पैको को बहुत ही बुरी लगती है और वो इसकी वजह से घर छोड़कर चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। केडी फैक्ट्री जाती है और लीजा घर पर रिक्की का ख्याल रखती है। एक दिन लीजा केडी को कॉल करके घर पर बुलाती है और वो देखती है रिक्की अपनी जगह पर नहीं है और वो किसी तरह से कवर्ड के ऊपर चढ़ गया था। केडी उसको नीचे उतारने लगती है। इसी दौरान वो गिर जाता है और केडी रिक्की की बॉडी को नोटिस करती है तो ये देखती है कि उसकी बॉडी पर टेंटिकल्स हैं। तो उसकी बॉडी को गौर से देखती है तो उसको पता चलता है कि कोई टेंटिकल्स नहीं बल्कि विंग्स हैं और अब रिक्की को कवर कर देती है ताकि वो बाहर ना जा सके। वो अपनी बेटी लीजा को मना करती है ताकि वो इस बारे में किसी को ना बताए और केडी इस बात को नोटिस करती है कि विंग्स और भी ज्यादा बड़े हो गए थे। अब वो उसके शर्ट में भी फंस रहे थे, इसलिए केडी रिक्की के शर्ट को साइड से कट कर देती है। एक दिन केडी लाइब्रेरी जाती है। वहाँ से वो बर्ड्स के बारे में एक बुक लाती है ताकि वो और भी ज्यादा जानकारी ले सके और साथ ही वो रिक्की के लिए एक हेलमेट भी लाती है ताकि उड़ते हुए उसे कोई भी चोट न आ सके।
फिर उसी रात केडी को पता चलता है कि वो ये लॉटरी जीत गई है। अगली सुबह वो रिक्की और लीजा के साथ शॉपिंग पर जाती है और शॉपिंग के दौरान केडी और लीजा का ध्यान रिक्की पर से हट जाता है और रिक्की उड़ने लगता है, जिससे वो दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। दोनों रिक्की को ढूंढने लगती हैं। वहाँ पर लोग रिक्की को देखकर उसकी वीडियो बनाने लगते हैं, क्योंकि लोगों ने ऐसा बर्ड्स कभी नहीं देखा था और वहाँ पर कुछ लोगों को लग रहा था कि ये कोई टॉय है और इस सुपरमार्केट की कोई स्ट्रेटजी है। और एक स्टोर वाले सिक्योरिटी सीजन की वजह से स्टोर को खाली कर देते हैं। इसके बाद सुपरमार्केट की लाइट को ऑफ करके रिक्की को नीचे लाया जाता है और रिक्की को हॉस्पिटल ले जाया जाता है ताकि डॉक्टर इस चीज को चेक कर लें कि रिक्की को कोई चोट तो नहीं आई। और डॉक्टर केडी से मिलकर कहते हैं कि उन्होंने ऐसा बच्चा कभी नहीं देखा। रिक्की एक बहुत ही स्पेशल चाइल्ड है और वो रिक्की पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, लेकिन वो केडी के परमिशन के बगैर ऐसा नहीं कर सकते। पर केडी डॉक्टर को मना कर देती है और वो डॉक्टर से पूछती है कि वो रिक्की को कब तक घर ले जा सकती है। डॉक्टर केडी को कहता है रिक्की हॉस्पिटल में ही सेफ है, लेकिन केडी इसे भी मना कर देती है। इसके बाद केडी रिक्की को हॉस्पिटल के पीछे के रास्ते से घर ले जाती है, क्योंकि मेन डोर पर मीडिया और पुलिस वाले आए हुए थे। अगली सुबह पैको केडी से मिलने आता है। वो दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं, लेकिन लीजा पैको के आने से खुश नहीं थी। वो ये सोचती है कि पैको के आने से वो और उसकी मॉम दोनों फिर से अलग हो जाएंगे। इसके बाद पैको रिक्की से मिलने आता है और वो तेजी से हवा में उड़ता है, जिससे उसको काफी ज्यादा चोट आती है। फिर डॉक्टर उसका इलाज करने घर पर ही आ जाते हैं। अब डॉक्टर केडी को बताता है कि वो ऑपरेशन से रिक्की के बीन्स को हटा सकते हैं, लेकिन इससे रिक्की को बहुत ज्यादा दर्द होगा। और डॉक्टर केडी को बताता है इस तरह रिक्की को सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसी रात लीजा खुद से रिक्की के बीन्स को काटने लगती है, लेकिन वहाँ पर पैको आ जाता है। लीजा पैको को देखकर वहाँ से फौरन अपने बेड पर चली जाती है और पैको केडी से कहता है कि वो रिक्की के बदले मीडिया से बहुत ज्यादा पैसे ले सकते हैं, लेकिन केडी इस बात को मना कर देती है। कुछ कंडीशन की वजह से केडी पैको की बात मान जाती है। अगली सुबह केडी और पैको रिक्की के पाँव पर रस्सी बांधकर उसको उड़ने देते हैं ताकि सब लोग उसको देख सके। गलती से केडी से वो रस्सी छूट जाती है और रिक्की उड़ता हुआ दूर जंगलों में चला जाता है। केडी और पैको बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो उसके पीछे जाते हैं, लेकिन रिक्की वहाँ से बहुत दूर जा चुका था और काफी दिन गुजर जाते हैं। रिक्की का कुछ भी पता नहीं चलता। केडी को अभी ऐसा लगता था कि रिक्की वापस आ जाएगा, लेकिन पैको उसको समझाता है रिक्की बगैर खाए पिए इतने दिन तक सरवाइव नहीं कर सकता, वो अब तक मर गया होगा। एक दिन केडी सुसाइड करने के लिए उसी लेक के पास जाती है, जिस लेक के पास से उड़कर रिक्की जंगलों में चला गया था, लेकिन रिक्की वहाँ से उड़ता हुआ आ जाता है और उसके बीन्स और भी ज्यादा बड़े हो गए थे। केडी अपने सामने रिक्की को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और लेक से बाहर आ जाती है, लेकिन रिक्की वहाँ से उड़ जाता है और केडी अपने घर आ जाती है। केडी लीजा और पैको को घर आकर गले लगाती है। केडी इस बात को समझ गई थी कि रिक्की दोबारा उसके पास नहीं आएगा। हम देखते हैं कि केडी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश थी और वो प्रेग्नेंट थी। ये सब रिक्की की वजह से हुआ था, जो उनकी लाइफ में एक इंजर की तरह आया था। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।